एक 14 साल के लड़के ने कुल्हाड़ी से किए टुकड़े और अपने ही परिवार के साथ खेली खूनी होली। आखिर ऐसा क्या होता है इस लड़के के साथ? इस लड़के की क्या मजबूरी थी जो इसने ये सब अपने परिवार के साथ किया? तो बने रहिए अंत तक इस हमारी वीडियो में। और मैं हूँ राम नमस्कार, मैं हूँ विनय कुमार। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बढ़ता रहे और एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए, अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके अपने समाज को दिखाएं, जिससे कुछ समाज में फ़र्क पड़े और ऐसे क्राइम से दूर रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है त्रिपुरा राज्य के एक धलाई ज़िले की, जिसमें एक पिता होता है, वो अपने परिवार को छोड़कर के बाहर पैसे कमाने के लिए जाता है। उस परिवार में एक उसका पिता होता है और उसका एक बेटा होता है और उसकी बेटी और एक पत्नी होती है। ये 5 लोग रहते थे घर में और वो चला जाता है। उसके बाद उसका पिता और उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी पत्नी रहा करती थी घर में। जब कुछ दिन बाद पैसे कमा के लौट के आ कर के देखता है घर आ कर के, तो घर का ताला लगा हुआ था। और उसके बाद जब वो आवाज़ लगाता है, घर में गेट को खटखटाता है, तो घर से कोई नहीं आवाज़ देता, कोई बोलता नहीं, कोई बाहर नहीं आता। फिर वो जैसे तैसे करके घर का दरवाज़ा खोल लेता है और अंदर घुस जाता है। अंदर जाता है तो अंदर जाके देखता है तो घर में कोई नहीं था। जब कमरों में अंदर जाके देखता है, घुस कर के देखता है कमरों के अंदर, तो हर कमरे में एक एक लाश पड़ी हुई थी। उसके ही परिवार के एक एक लाश पड़ी हुई थी। तो उसे देखकर वो चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। और हर कमरे की दीवारें खून से लथपथ थी, तरबतर थी, मानो ये दीवारें चीख चीख कर कह रही हों और चिल्ला रही हों कि आपके घर में एक इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये सब देखने के बाद जब वो बाहर आता है निकल के, और जब रोने लगता है बैठ के, तो उसके पास पड़ोस के जो लोग आते हैं और देख कर के कहते हैं, क्या आपका बेटा अभी जब वो उसका पिता पूछता है जब हम लोगों से कि ये किसने किया है, ये सब कैसे हुआ है, हमारे घर के सब लोग, मेरा बेटा कहाँ है? तो उसके पड़ोसी, उसके घर वाले बताते हैं, आपका बेटा मार्केट की तरफ गया है और उसके कपड़े खून में लिसे हुए थे, सने हुए थे। बतख को लेके और एक मुर्गे को लेके पकड़ के ले गया है। वो मुर्गे पालता था, बतख भी थी उसके घर में। तो जब वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुँचती है और देखती है जा कर के सारी घटना को, वहाँ पे सारी घटना का जायज़ा लेती है, तो उसके बाद वो अपने उस लड़के को गिरफ़्तार करने के लिए सबसे पहले दौड़ती है। तो जब उस मार्केट में पहुँचती है और मार्केट में सनसनी फैल जाती है, एकदम खलबली मच जाती है कि आखिर इस मार्केट में पुलिस क्या करने आई, इतनी सारी पुलिस क्या करने आई। तो जब पुलिस, वहाँ की जनता को, वहाँ के लोगों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे किसी लड़के ने खून कर दिया, मर्डर कर दिया है, उसको पकड़ने के लिए, उसको तलाश करने के लिए इस मार्केट में आई हुई है। तो जब वो लड़का मिल जाता है, 14 साल का लड़का पकड़ जाता है, और पकड़ के जब उसे घर लाते हैं और घर ला के जब उससे सारी घटना के बारे में पूछते हैं, और पूछने के बाद सब सख्ती से पूछताछ होती है, तो वो बताता है कि हमारे दादा, मेरी माँ और मेरी बहन मुझे खर्चे के लिए, मुझे नशा करने के लिए मुझे पैसे नहीं देते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। और नशा भी वो वो नशा करता था दोस्तों, जो अपने टायर पंचर, ट्यूब पंचर वाला जो ट्यूब आता है, जिससे अपने ट्यूब को पंचर जोड़ते हैं, उस ट्यूब पंचर वाली ट्यूब का नशा करता था। और भी नशे करता था, कहीं जब वो नहीं मिलता था तो और भी नशे किया करता था। तो वो पूरी जब घटना की जानकारी देता है, बताता है कि ऐसे ऐसे जब ये पैसे नहीं दिया करते थे तो मैंने इनसे बोला, इन्होंने मुझे मारा भी, पीटा भी और डांटा। तो बोला ये नशे ऐसे सारे छोड़ दे, नहीं तो तुझे मार दूँगा किसी। तो उन्होंने जब मुझे मारने की बात हमसे कही तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने
पहले सबसे पहले दबा के नशा किया। नशा करने के बाद शाम को जब मैं घर आया तो दादा बाहर लेटे हुए थे, माँ दूसरे कमरे में लेटी थी और मेरी बहन हमारे कमरे में लेटी थी। तो मैंने बारी बारी से पहले दादा को कुल्हाड़ी से काटा और दादा के टुकड़े करने के बाद सर धड़ से अलग करने के बाद फिर उसके बाद माँ का सर धड़ से अलग किया और माँ को भी ख़त्म करने के बाद फिर अपनी बहन को किया। ये करने के बाद जब पूरी रात उसके वहीं बैठ गया, करने के बाद जब बैठा रहा वहाँ पे और बैठे बैठे जब उसकी आँख लग गई, नींद लग गई, सो गया वो। और जब कुछ घंटे सोने के बाद जब वो जगह सुबह फटाफट और उसने देखा कि सुबह हो गई तो फटाफट एक गड्ढा खोदता अपने ही घर में। और गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही घर में गड्ढा खोद के उसमें बारी बारी से लाश को खींच करके लाता था और उसी में डालता था। ये सब देखने के बाद उसकी पड़ोस की एक चाची थी, वो आती है घर के अंदर और जैसे ही आकर के ये सब देखती है कि ये अपने ही घर के लोगों को गड्ढा खोद के डाल रहा है, जब पास में आके देखती है तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सहम जाती है। बहुत डरी हुई थी कि ये क्या कर दिया इसने। तो जैसे ही वो लड़का ये सब देखता है कि ये तो चिल्लाने लगी और ये पूरे गांव को पता चल जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो उसको भी उसके सिर के बाल पकड़ के उसको भी गिरा लेता है और गिराने के बाद उसको भी से कुल्हाड़ी से काट के टुकड़े कर देता है। जब उसको भी अंदर डाल देता है और डाल के जब बाज़ार चला जाता है और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो जब उसको गड्ढे को खोदा जाता है तो उसमें 3 नहीं 4 लाशें निकली। एक उसके दादा की, एक उसके बहन की, एक उसकी माँ की और एक उसकी चाची की। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने के लिए, इस कहानी को बताने के लिए मेरा किसी को कोई परेशान करना नहीं उद्देश्य से, मेरा किसी को कोई तंग करना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की सोच रखता हूं कि ऐसी घटनाओं से बचें, अपने बच्चे परिवार सबको बचाएं और सबको समझाएं, इन सब से दूर रहें। अपने बच्चों की ऐसी संगत पर नज़र रखें, कहीं ऐसी संगत में न पड़ जाएं तो जिससे वो भी नशा करने लगें और उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, जिससे कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बार बार तैयार करके लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।